नमो नमो विंदेश्वरी नमो नमो जगदम्बे भक्ति जनों की काज में माँ करती नाई विलंबे। कहते हैं कि भक्ति में वो शक्ति होती है कि परमात्मा भक्त के पास में चले आते हैं। भगवान के प्रति आदमी का ध्यान कैसा होना चाहिए? मोरे को ध्यान गन गौरी लगे राम। हमेशा मोर का ध्यान बादलों पे रहता है कि बरसात कब होगी। मोरे को ध्यान गन गौरी लगे और डोरी को ध्यान लगे नटकी। दीपक को ध्यान पतंगी रहे पनिहारी को ध्यान रहे मटकी। मोर को ध्यान घनघोर लगे डोर को ध्यान लगे नटकी। दीपक को ध्यान पतंग रहे पनिहारी को ध्यान रहे मटकी। हमेशा जो पनिहारी होती है वो बात करती रहती किसी दूसरी से, लेकिन हमेशा उसका ध्यान उस मटकी से लगा हुआ होता है कि कहीं गिर ना जाए। इसी प्रकार भक्त का ध्यान प्रभु के लिए ऐसा ही होना चाहिए। गिद्दी गड़ी का गज जमील की खबर ली आपने भक्ति द्वारा भी पार कर दी आपने। भक्त कितने आप पर जीवन न्योछावर कर गए ना मिले कर आपका पापी हजारों तिर गए। भगवान की अन्य अन्य जन्मों की भक्त भिलिनी मैया प्रभु श्री राम का इंतजार करते हुए बहुत समय हो चुका था। भिलिनी माँ को वैराग्य पैदा हुआ कब? जब उसकी शादी होने लगी। भिलिनी ने पूछा कि भाई लोगों ये पशु क्यों बांध रखे हैं तुमने? बोले भिलिनी तुम्हारी शादी होगी इसलिए इन पशुओं की उन शादी के अंदर भोजन व्यवस्था होगी, बलि चढ़ेगी। तभी भिलिनी ने सोचा कि मेरे एक की खुशी के लिए इतने पशुओं की बलि चढ़ेगी। तो भिलिनी माँ वहां से भाग करके ऋषि जी के आश्रम में आ जाती हैं। भाई साहब जो पीछे खड़े हैं और जो बात कर रहे हैं, देखो चोर नेर बजन गावाड़ा ना दूसरा को कटको कौन सुआवे। चोर चोरी करवावे तो जरा सो खुद को सुनो ताई ठेठ जोट वाला पहुंचा उल्टो किंड तो जाग रहा था दर्द। भजन संध्या में भी देखो आदमी हो जो 4 प्रकार का, देखो बाद में सुनाऊं। इसलिए भिलिनी मैया ने सोचा कि मेरी एक एक खुशी के लिए इतने पशुओं की बलि होगी। तो भिलिनी वहां से भाग करके और ऋषि जी के आश्रम में आ जाती हैं। तब ऋषि जी ने कहा कि भिलिनी तुम्हारी अगर भक्ति सच्ची है तो एक रोज तुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। तभी भिलिनी मैया इंतजार करते करते बहुत समय हो गया और प्रभु की आस लगाए बैठी हुई
भिल्ली मैया भगवान का इंतजार करते हो बहुत समय हो गया और किस प्रकार से इंतजार कर रही। जंगल की भीलनी जंगल मेरा, प्रभु भी जंगल में आ गए और भिल्ली मैया भी जंगल में। जंगल की भीलनी जंगल मेरा, प्रेम के बंधन में बंद कर हो, प्रेम के बंधन में बंद कर यूं चले आते हैं राम। जंगल की भीलनी जंगल मेरा, जंगल की भीलनी जंगल मेरा, प्रेम के बंधन में बंद कर, प्रेम के बंधन में बंद कर यूं चले आते हैं राम। जंगल की भीलनी जंगल मेरा, जंगल की जंगल की भीलनी जंगल मेरा, जंगल की भीलनी जंगल मेरा, प्रेम के बंधन में बंद कर, प्रेम के धागे में बंद कर यूं चले आते हैं राम। जंगल की भीलनी जंगल मेरा, जंगल की भीलनी जंगल मेरा। आजकल ये बीमारी हो गई इस बात की भाई कि हाथ ऊंचे करो ऐसा करो, लेकिन हाथ ऊंचे भी मत करो या तो क्योंकि अपना एक अच्छे गुरुजनों का समूह है। आप बैठे बैठे आराम से तो ताली तो बजा सकते हो, क्योंकि भक्ति कई प्रकार से होती है।
प्रभु के चरणों में किसी भी प्रकार से वंदन कर सकते हैं। तो इसलिए सभी से निवेदन है मेरा, आप बैठे बैठे हल्की हल्की ताली बजाते रहे। तब भगवान राम ने देखा कि भिलिनी मैया का आश्रम आ गया है, तो भगवान ने अपना परिचय दिया किस प्रकार से। अवधपुरी के जाएंगे बचन मान बन आएंगे। सुनो भैया, भिलिनी मैया को अपना परिचय दिया किस बात का कि किसी वस्तु को देखा नहीं तो कैसे पहचानेगी भिलिनी मैया। तो भगवान राम ने अपना परिचय दिया, माँ अवधपुरी के जाएंगे बचन मान बन आएंगे। राम ओ राम अवधपुरी के जाएंगे बचन मान बन आएंगे। मैया थोड़ा नींद पिला दो, अरे मैया थोड़ा नींद पिला दो, माता थोड़ा नींद पिला दो, मिल जाए आराम। जंगल की भीलनी जंगल मेरा, जंगल की भीलनी जंगल मेरा। प्रेम के बंधन में बंध कर, प्रेम के धागे में बंध कर यूं चले आते हैं राम। जंगल की भीलनी जंगल मेरा, जंगल की भीलनी जंगल मेरा। भगवान राम ने अपना परिचय दिया तो भिलिनी मैया गदगद हो गई, कहने लगे दीनबंधु मैं आपकी किस प्रकार से वंदना करूं। हे राघवेंद्र, आपको भक्तजन कहते हैं कि तुम दया के सागर हो, आप करुणा के सागर हो। तो भगवान का अनन्य नामों से वंदन करने लगी। भिलिनी मैया ने कहा अधम जाति अधम ते अधम अधम में नारी, दिन में मैं मति मल्दी गमारी। हे दीनबंधु, मैं तो अधम से भी अधम श्रेणी की स्त्री हूं, मैं आपकी क्या महिमा का वर्णन कर सकती हूँ। भगवान राम ने कहा भिलिनी तू सच्ची भिलिनी है हो, भिलिनी तू सच्ची भिलिनी है। यहाँ प्रेम का रुतबा आला है, यहाँ जाति पात का जिक्र नहीं, मुझको तो प्रेम ही प्यारा है, मुझको तो प्रेम ही प्यारा, मुझको तो प्रेम ही प्यारा, मुझको तो प्रेम ही प्यारा है। सबरी ने हर शीश झुकाया, प्रभु जी को आसन बिठलाया। भगवान राम को आसन पर बिठला करके कहा हे दीनबंधु, सबरी को हर शीश झुकाया, प्रभु जी को आसन बिठलाया। और लो राम तुम भोजन कर लो, ओ राम, लो राम तुम भोजन कर लो, लो राम तुम भोजन कर लो, ले आई बेर तमाम। जंगल की भीलनी जंगल मेरा, जंगल की भीलनी जंगल मेरा। प्रेम के बंधन में बंध कर, प्रेम के धागे में बंध कर, प्रेम के बंधन में बंध कर यूं चले आते हैं राम। जंगल की भीलनी जंगल मेरा, जंगल की भीलनी जंगल मेरा।
झाड़ी में कितने मीठे बेर हैं। झाड़ी के से एक बेर को तोड़ करके और अपने मुंह में चख करके देख लेती थी कि इस झाड़ी के मीठे बेर हैं। तब भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम भी तो देखो कितने मीठे हैं। लो लक्ष्मण तुम भी चखो देखो तो कितने मीठे हैं। आकाश से ले पाताल तलक सब फीके ही फीके हैं। लो लक्ष्मण तुम भी चखो देखो तो कितने मीठे हैं। आकाश से ले और पाताल तलक सब फीके ही फीके हैं। तुमने भी बहुत खिलाएंगे सीता का पुरुषा हुआ भोजन भी देता इतना रुचिकर नहीं। लो लक्ष्मण तुम भी चखो देखो तो कितने मीठे हैं। आकाश से ले पाताल तलक सब फीके ही वो फीके हैं। भगवान राम के इतने वचन सुने तो लक्ष्मण जी ने उस बात को ध्यान में नहीं दिया और भीलिनी मैया ने कहा वो भील जात की नारी थी आखिर अरज हमारी थी। मोरे राम मोरे राम जात की नारी थी आखिर अर्ज हमारी थी। अंतिम में बिल्ली मैया ने क्या कहा राम जी से, हे राम अब मेरी यही विनती है, अब मेरी आपसे यही विनती है। क्या विनती? ए राम मेरी विनती सुन लो, ए राम मेरी विनती सुन लो। पहुंचा दो उस धाम। हे दीनबंधु आपके दर्शन के लिए मैं जीवित थी। ए राम मेरी विनती सुन लो, पहुंचा दो उस धाम। अब मुझे आपके धाम पहुंचा दो। ए राम मेरी विनती सुन लो, अरे पहुंचा दो उस धाम। जंगल की भीलनी जंगल में जंगल की भीलनी जंगल में प्रेम के बंधन में बंध कर, प्रेम के बंधन में बंध कर यूं चले आते हैं राम। जंगल की भीलनी जंगल में जंगल की भीलनी जंगल में जंगल की भीलनी जंगल बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले रामचंद्र भगवान की।